सफीरे अमन आलम। पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल कराने का मिशन। पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में मुज़ाकराती मेज सज गई। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी अमेरिका के नुमाइंदगान। बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची ईरान के मुज़ाकरातकार। नताइज के लिए पूरी दुनिया पर उम्मीद, तवज्जो और नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान के लिए उड़ान। जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान नेक नियति दिखाए, हम भी तैयार हैं। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। यकीन है मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। दुनिया की ताकतवर तरीन नई शुरुआत होने जा रही है। ये दुनिया का ताकतवर तरीन रीसेट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात से मुताल्लिक नया बयान दे दिया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, पेशरफ्त मुस्बत समत में जारी है, सिफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। ईरान का मुआहिदा ना करना तकलीफ दे होगा। ईरान आबनाए हरमुज अमेरिकी जहाजों के लिए खोलने पर रजामंद। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा है, हरमुज से अमेरिकी जहाज भी जा सकते हैं। तर्ज अमल दुश्मनी पर मबनी ना हो। आबनाए हरमुज से महफूज सफर यकीनी बनाएंगे। ये रास्ता ईरान और ओमान के पानियों पर मुश्तमिल है। चलते हो तो इस्लामाबाद को चलिए। जिनाह कन्वेंशन सेंटर में तारीखी मुज़ाकरात के लिए स्टेज सज गया। इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी जगह मुख्तस। वजीर खारजा इसाक डार का मेहमानों का खैर मकदम। वफूद और सहाफियों के लिए वीजा फ्री सफरी सहूलियात दे दी। शुरका को पाकिस्तान आमद पर वीजा जारी किया जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम शुरका को वीजा ऑन अराइवल जारी करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर मुल्की वफूद की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। कहते हैं, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होना पाकिस्तान के लिए एजाज है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। पाकिस्तान की सिफारत खारी के चर्चे। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर छा गया। थैंक यू पाकिस्तान आलमी टॉप ट्रेंड बन गया। एप्सोस की सोशल मीडिया रिपोर्ट। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को सराहा जा रहा है। 70% आलमी राय पाकिस्तान के हक में मुस्बत। पाकिस्तान को मुमकिना आलमी जंग रोकने का क्रेडिट दिया जा रहा है। भारतीय वजीर खारजा के मनफी बयानात पर तनकीद में भी इजाफा। जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमलों और शोहदा का बदला लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का चहलम पर पैगाम। ईरान में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के चहलम पर रैलियां। लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी जुलूस में शरीक हुए। दीगर शोहदा और मिनाब स्कूल की बच्चियों के चहलम की मुनासबत से भी रैलियां। ईरानी नायब सदर में मोहम्मद रजा आरिफ ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग से निकलने के रास्ते की तलाश। नायब सदर जेडी वेंस को रास्ता तलाश करने की हिदायत। बरतानवी जरीदे डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ईरान जंग के मुखालिफ हैं। वो इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द का हिस्सा है। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर दुनिया भर में पजीराई। आलमी रहनुमाओं का पाकिस्तानी क़यादत के साथ राब्तों का तांता बन गया। वजीर खारजा इसाक डार से फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की हिमायत का अदा। इसाक डार से हॉलैंड के वजीर खारजा का भी राब्ता। डच वजीर खारजा ने जंगबंदी और मुसलसल सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए दुनिया के पास कोई प्लान बी नहीं। अमन के लिए पाकिस्तान के प्लान ए पर ही अमल करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुस्तकिल अमन के लिए मुफस्सिल मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया। कहा, जंगबंदी पर इत्तफाक के लिए अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान समेत जिन ममालिक ने किरदार अदा किया, लायक तहसीन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जर्मन वजीर खारजा से गुफ्तगू। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
इराक़ची की हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुज़ाकरात में नेक नियती से हिस्सा लें, लबनान पर हमले आलमी क़वानीन के खिलाफ है। ईरान में जिंदगी मामूल पर आने लगी, कल से तमाम बैंक खोलने का ऐलान। ईरानी शहर काशान में अमरीकी और इजरायली हमले में तबाह होने वाले तारीखी रेलवे ब्रिज को बहाल कर दिया गया। ईरान के साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। अमेरिका और इजराइल ने 2 अप्रैल को कमाल खराजी के घर पर फजाई हमला किया था। हमले में कमाल खराजी शदीद जख्मी और उनकी अहलिया शहीद हो गई थी। बरतानवी वजीर आजम स्टारमर की अमीर कतर से मुलाकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। स्टारमर का कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा से ही बरतानवी वजीर आजम का डोनाल्ड ट्रंप को फोन, आमना हरमुज से मुताल्लिक अमली मंसूबे पर तबादला ख्याल। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी घुटने टेक दिए, लबनान से बातचीत शुरू करने का ऐलान। बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। इजरायली वजीर आजम ने काबीना को लबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस समाअत इतवार से दोबारा होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेरे इल्तवा है। मुकदमात जंग के बायस रोक दिए गए थे। नेतन्याहू पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्जामात हैं। मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी। नमाज जुमा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल ने 40 रोज बाद मस्जिद अक्सा खोली है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का मुहतात रद्द-ए-अमल। एशियाई मार्केटों में इस्तेहकाम, खाम तेल की कीमतों में बेहतरी। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $97 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $95.35 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 1993 पॉइंट्स इजाफा। जापान कानकई इंडेक्स तकरीबन 2%, कोरियन कैस्पी 1.4% बढ़ा। हैंग सेंग इंडेक्स में 0.55% इजाफा। किफायत शियारी मुहिम। सिंध में तमाम बाजार रात 8 बजे बंद कर दिए गए। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें रात 9 बजे तक खोलने की इजाजत। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खोलने की इजाजत। सिंध में शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। तंदूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। सिंध में पार्टी पोजीशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जानिब से गवर्नर सिंध को जोहराना भी दिया गया। बच्चों खवातीन की हैरेसमेंट ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए अहम इकदाम। सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट रोकने के लिए साइबर क्राइम यूनिट की मंजूरी। मुतासरा बच्चों खवातीन की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। पंजाब हुकूमत का सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का साइबर क्राइम से मुतालिक डेटा की हिफाजत के लिए सख्त इकदाम का हुक्म। बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। कहते हैं सिखों के लिए पाकिस्तान खुला है। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टीन से ताल्लुक की तरदीद। कमसिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहती हैं एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। एप्स्टीन की वजह से ज्यादती का शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर मुकाबले। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज में मैच जारी। रावलपिंडीज अभी तक जीत का खाता नहीं खोल सकी। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल की फीफा सीरीज के लिए पहले मैच में तारीखी जीत। बरतानवी जजीरे की
टीम तुर्क काइकोस आइलैंड को 8-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कौमी टीम दूसरा मैच 12 अप्रैल को मोरितानिया के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम के पावरफुल हिटर फखर जमान 35 बरस के हो गए। फखर जमान की 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में भारत के खिलाफ यादगार इनिंग्स आज भी शायकीन को याद। गुलकार और मौसीकार साहिर अली बग्गा की सालगिरह। साहिर अली बग्गा कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।